हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुन कर आइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या की बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें आद्या आरुषि के साथ थोड़ी मस्ती करती है। उसके बाद वो पार्टी में आती है जहाँ पर उसके दोस्त भी थे। उसके सारे फ्रेंड उससे कहते हैं कि तू ड्रिंक कर, लेकिन आद्या उसे मना कर देती है। अब आगे अंश कहता है, आद्या सच बता, तुझे भाभी जी से डर लगता है ना। आद्या कहती है, नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। और ऐसा कहने के बाद आद्या आरुषि की तरफ देखती है और आरुषि आद्या को देख के एक स्माइल करती है। तभी आद्या कहती है, गाइस, मैंने कह दिया ना, मतलब कह दिया कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगी। आद्या के सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। तभी अंश कहता है, क्या आद्या, मुझे पता है वाइफ का डर क्या होता है, डोंट वरी। आद्या कहती है, ओके, सब इंजॉय करो, मुझे मत बोलो खाली। तभी अंश कहता है, यार आद्या, चल एक सॉन्ग ही गा दे, अब इतना तो तू सुना ही सकती है ना। आद्या कहती है, मुझे मुझे कोई सॉन्ग गाना नहीं आता। अंश कहता है, देख, झूठ मत बोल, हम सबको पता है कि तू कितना अच्छा सिंग करती है। अंश जब ऐसा कहता है तो आरुषि आद्या की तरफ देखती है। आद्या कहती है, हाँ, पर मैं पहले सिंग करती थी, अब नहीं करती। अंश कहता है, अरे यार, चल हमारे लिए नहीं तो भाभी जी के लिए ही सिंग कर दे। आद्या आरुषि की तरफ देखती है और आरुषि भी आद्या की तरफ देखती है और लाइक आरुषि आंखों से ही कहती है, खरिए ना, मुझे भी सुनना है। और आद्या समझ जाती है कि आरुषि कहना चाहती है, करिए सिंग। देन आद्या कहती है, ओके, मैं सिंग करूँगी। देन आद्या आरुषि की तरफ देखती है और अपना हाथ आगे करती है। देन आरुषि भी समझ जाती है तो वो अपना हाथ आद्या के हाथ में देती है। देन आद्या आरुषि की आंखों में देखते हुए एक सॉन्ग सिंग करती है और वो सॉन्ग ये था, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दे मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा ना तेरे बिना हमदम। ये सॉन्ग ख़त्म होने के बाद आद्या आरुषि को अपने पास करती है और उसकी आंखों में देख रही होती है। तभी सब लोग एक साथ क्लैप करते हैं, जिससे आरुषि और आद्या का ध्यान हटता है। दूसरी तरफ रिशु, जो कि जानवी के पास खड़ी थी, वो कहती है, कितने क्यूट कपल है ना ये। जानवी कहती है, इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे कभी। रिशु कहती है, मेरी दीदू और भाभी बेस्ट कपल है ना। जानवी कहती है, हाँ, हम भी बन सकते हैं। रिशु कहती है, क्या कहा आपने। जानवी कहती है, मैंने कहा, हाँ, वो दोनों सच में बेस्ट कपल हैं। रिशु कहती है, देन आद्या और आरुषि दोनों ही साथ में वहाँ आते हैं जहाँ पर आद्या के सारे फ्रेंड्स खड़े थे। अंश कहता है, आद्या यार, तू अभी भी वैसा ही सिंग करती है, अंदाज भी वही और सिंगिंग भी वही। माना कि कभी तूने लव सॉन्ग नहीं सिंग किया है, लेकिन आज वो भी सुन लिया मैंने, बहुत अच्छा था। भाभी, आप कुछ नहीं कहेंगी। आरुषि आद्या की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू आद्या, मेरे लिए इतना प्यारा सॉन्ग सिंग करने के लिए, और आपने बहुत अच्छा सिंग किया। आद्या कहती है, अब मैं अपनी वाइफ के लिए सिंग नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी। तभी आद्या के सारे फ्रेंड्स कहते हैं, तभी आद्या कहती है, बस बस गाइस, बहुत हुआ। तभी रीशु आद्या के पास आती है
और कहती है, दीदू दादी कह रही हैं कि अब बहुत टाइम हो रहा है, केक कट करिए। तो आद्या कहती है देन वो और आरुषि केक कट करने के लिए जाते हैं और फिर आद्या केक कट करती है। सब लोग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सिंग करते हैं। देन आद्या दादी और रीशु और आरुषि को केक खिलाती है और देन सब लोग थोड़ा थोड़ा डांस करते हैं। आद्या और आरुषि भी सबके साथ डांस इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ आद्या के सारे फ्रेंड्स जो एक साथ खड़े थे, तभी उनमें से एक फ्रेंड कहता है, अरे यार आद्या ने ड्रिंक नहीं की ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अंश कहता है, नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते, क्या पता सच में भाभी ने मना किया हो। उसका वो फ्रेंड कहता है, अरे यार भूल गया, कॉलेज में मेरी जीएफ ने मुझे मना कर दिया था और आद्या ने और तुम सब ने मुझे कोल्ड ड्रिंक डाल के पिला दिया था और मेरा ब्रेकअप हो गया था। तुम्हारी वजह से आज मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो आद्या का ब्रेकअप थोड़ी ना होगा, ये तो उसकी वाइफ है, मना ही लेगी। देन अंश कहता है, हाँ ये भी सही है, चल। और देन अंश एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उसमें ड्रिंक डालता है। देन वो एक वेटर को बुलाता है और उससे कहता है, सुनो ये ड्रिंक सिर्फ़ और सिर्फ आद्या मैम को ही देना, ओके, जाओ देकर आओ। देन वो वेटर ऐसा ही करता है। जब आरुषि और आद्या डांस कर रहे थे, तभी आरुषि को अचानक से खांसी आने लगती है। आद्या कहती है, आरू तुम ठीक हो ना, एक मिनट। तभी वो वेटर भी वहाँ पर वो ड्रिंक लेकर आ जाता है आद्या के पास। आद्या वो ड्रिंक उठा लेती है और ऐसा देख कर आद्या के सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं कि यस उसने उठा ली। लेकिन आद्या वो ड्रिंक उठाती तो है, पर वो उसे आरुषि को पिला देती है और कहती है, आरू अब ठीक है ना। आरुषि कहती है और ऐसा देखकर सारे फ्रेंड्स अपने सर पर हाथ मारते हैं और अंश कहता है, अब ना सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब जो होगा वो कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि ये ऐसी वैसी ड्रिंक नहीं है। उसका फ्रेंड कहता है, क्या मतलब, डोंट टेल मी कि वही ड्रिंक है जो तूने मुझे पिलाई थी, जिससे मैं पागल हो गया था। अंश कहता है, हाँ ये वही ड्रिंक है। उसका फ्रेंड कहता है, अबे तू, मैं तो जा रहा हूँ। अंश कहता है, अबे तू रुक, तू कहाँ जा रहा है, मैं मरूंगा तो तुझे भी मारूंगा, यहीं खड़ा रहे और देख क्या होता है। दूसरी तरफ आरुषि, उसका सर घूमने लगा था। वो आद्या को देखती है, जो कि आद्या रीशु और दादी के साथ अपना डांस एंजॉय कर रही थी। और फिर एक सॉन्ग प्ले होता है और वो सॉन्ग था, ज़रा सा झूम लूँ मैं। उसमें जो लाइन थी, ज़रा सा झूम लूँ मैं, उस पे आरुषि आद्या के पास जाती है और आद्या के ऊपर गिरती है। आद्या उसे संभालती है और फिर आरुषि से कहती है, क्या क्या हुआ इन्हें। देन आद्या सबके सामने देखती है और कहती है, आरुषि क्या हुआ, ये क्या कर रही हो। तभी आद्या के सारे फ्रेंड्स आद्या के पास आते हैं और उसके साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उसमें एक दूसरी लाइन आती है, ज़रा सा चूम लूँ मैं, जिसमें आरुषि टर्न करके आद्या के सामने आ जाती है और फिर किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन आद्या उसे संभालती है और फिर आरुषि वहाँ से चली जाती है और आद्या उसे देख रही होती है। तभी आद्या अपने फ्रेंड से पूछती है, अरे यार इन्हें क्या हुआ। तभी अंश कहता है, आद्या सॉरी, वो इन्होंने ड्रिंक कर ली है। आद्या अंश के सामने देखती है और कहती है, क्या, किसने करवाई। अंश कहता है, वो सॉरी यार, हम चाहते थे कि तू पिए, लेकिन गलती से उन्होंने पी ली। आद्या गुस्से से अंश को देखती है और कहती है, तुम लोग ना यहीं रुको, पहले मैं उन्हें देख लूँ। देन आद्या आरुषि के पास जाती है और आरुषि
टेबल पर चढ़कर डांस कर रही थी, जिस पर लाइन थी, ठंडी ठंडी पवन जलता है ये बदन। उसमें आरुषि टेबल पर चढ़कर डांस कर रही थी, जिसमें आध्या नीचे खड़ी रहकर कह रही थी, आरुषि प्लीज़ नीचे आ जाओ, देखो गिर जाओगी तुम। लेकिन आरुषि नीचे नहीं उतरती और वहीं पर डांस कर रही होती है। देन आरुषि नीचे उतरती है और फिर जैसे कि इसमें सीन था इस सॉन्ग में काजोल और शाहरुख खान का, जिसमें काजोल शाहरुख खान के पैर से लेकर उसके शोल्डर तक हाथ रखती है, वैसे ही आरुषि भी आध्या के पैर से लेकर शोल्डर तक अपने दोनों हाथ रखती है। देन इसमें एक और लाइन थी, उसमें था मैं चली, ये वाली, और आरुषि वहाँ से हट जाती है और वहाँ से भागकर दूसरी साइड जाती है और आध्या उसके पीछे पीछे जाती है। देन आरुषि सेंटर में जाकर खड़ी हो जाती है और देन एक और लाइन थी जिसमें था ज़रा सा चूम लूँ मैं, जिसमें वो डांस करती है। और देन लाइन थी ज़रा सा घूम लूँ मैं, और वो गोल गोल घूमने लगती है। देन लास्ट में एक और लाइन थी आ तुझे चूम लूँ मैं, और देन ऐसे करके वो आध्या के पास आ जाती है और आध्या सबके सामने देखती है और उसे बहुत अजीब लग रहा था। देन ये सॉन्ग ख़त्म हो जाता है और आरुषि आध्या के ऊपर गिरती है और आध्या उसे पकड़ के रखती है और आरुषि कहती है आपको गिफ्ट चाहिए था ना, आइए मैं आपको गिफ्ट देती हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने लिप्स आध्या के पास लेकर जाती है और आध्या वो आरुषि को रोकती है और कहती है आरुषि देखो अभी नहीं, अभी नहीं। और इन दोनों को ऐसे देखकर रीशु और जानवी तो बहुत हंस रहे थे। देन आरुषि सीधी खड़ी होती है और फिर आध्या की तरफ उंगली करते हुए कहती है आप ना बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हो और क्यूट भी, एकदम कुचू पुचू की तरह। आध्या कहती है कि क्या किसकी तरह, कुचू कुचू पुचू। आरुषि कहती है चुप, एकदम चुप, हमेशा जब देखो तब खड़ूस बनकर घूमते रहते हो। अभी आपको गिफ्ट चाहिए था तो मैं नहीं दे रही थी, और जब अब मैं दे रही हूँ तो आपको तब भी नहीं चाहिए, बताइए फिर आप मुझे कहेंगी। आध्या सबके सामने देखती है और कहती है आरुषि एक काम करते हैं, हम रूम में जाते हैं, ठीक है, तुम वहाँ पे रेस्ट करो, मैं आती हूँ, ठीक है। आरुषि कहती है नहीं नहीं, मुझे डांस करना है, ज़रा सा घूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना। और ऐसा कहकर वो अगेन डांस करने लगती है। तभी आध्या उसे पकड़ती है और कहती है आरुषि एक काम करो, चलो हम डांस करते हैं, चलिए मेरे साथ, आप रूम में चलिए। आरुषि कहती है नहीं, रूम में जाकर आप कहोगे मेरा गिफ्ट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, मुझे नहीं जाना। तभी रीशु कहती है दीदू, कौन सा गिफ्ट चाहिए आपको। आध्या गुस्से से रीशु की तरफ देखती है और कहती है रीशु चुप रहो। देन आध्या आरुषि से कहती है आरू देखो, हम ना रूम में जाते हैं और आरुषि यहाँ पर सब लोग हैं और सब लोग देख रहे हैं। आरुषि कहती है हाँ तो आपने कहा था ना कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ हूँ, जिसे देखना है वो देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आध्या कहती है आरुषि प्लीज़ चलो मेरे साथ। आरुषि कहती है नहीं, मुझे नहीं जाना। और देन आरुषि जानवी की तरफ देखती है
और जानवी भी आरुषि की तरफ देखती है। तो आरुषि जानवी के पास जाती है और कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुझे पता है तू कितनी अच्छी है, लेकिन तू ना बुरी भी है। हमेशा मुझसे झूठ बुलवाती है ना, हमेशा कहीं ना कहीं। और तू एक बात बता, तूने मेरी प्यारी सी ननन को कहा नहीं अभी तक? क्यों नहीं कहा, बता देना। जानवी कहती है, आरुषि आरुषि देख, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जा तू। और आद्या ने जैसा कहा है ना, तू वैसा कर, ठीक है? और जाकर रेस्ट कर। तभी रीशु कहती है, क्या कहना था भाभी? तभी आरुषि रीशु की तरफ देखती है और फिर उसके पास जाती है और कहती है, मेरी प्यारी ननन रीशु, तुझे पता है ये ना। और देन जानवी उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, आरुषि तू जा यार, क्या कर रही है तू यहाँ पर? तू रेस्ट कर। आध्या प्लीज़ लेकर जाइए ना। देन आध्या आरुषि के पास आती है और कहती है, आरुषि चलो प्लीज़। और देन आध्या आरुषि को अपनी गोद में उठा लेती है और फिर सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाती है। लेकिन आध्या को आरुषि बहुत परेशान करती है। वो कहती है, नहीं मुझे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे कहीं नहीं जाना, उतारो। आध्या कहती है, आरुषि क्या हो गया है? किसने पिला दी यार? मेरे दोस्तों को ना मैं मार डालूंगी, देखना तुम। आरुषि कहती है, देखो फिर से मारने की बात कर दी आपने। आप ना बहुत ही ज़्यादा गंदे बच्चे हो। आध्या कहती है, क्या मुझे बच्चा बना दिया? अरे यार। देन आध्या आरुषि को अपने रूम में लेकर आती है और फिर उसे अपने बेड पर बिठा देती है और कहती है, आरुषि देखो, तुम प्लीज़ यहाँ से कहीं मत हिलना, और कुछ भी हो जाए रूम से बाहर तो बिल्कुल मत निकलना, समझी? मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? आरुषि कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। आध्या कहती है, बस 2 मिनट में मैं वापस आ जाऊँगी। और देन आध्या अपना रूम लॉक करके बाहर आ जाती है और कहती है, अंश के बच्चे, आज तो तू गया, मेरे हाथों से आज तो तू पिटेगा पक्का। और ऐसा कहकर वो सीढ़ियों से नीचे जाती है और कहती है, अंश ये क्या किया तूने? अंश कहता है, आध्या मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये तो इसने किया। और ऐसा कहकर वो दूसरी साइड इशारा करता है और वो उसका फ्रेंड कहता है, मैंने, मेरा नाम क्यों ले रहा है? तेरा ही तो प्लान था कि ऐसा करेंगे। अंश कहता है, ओह रियली? तूने ही तो कहा था कि आध्या की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं भी चाहता हूँ कि वैसे ही तो ड्रिंक में मिला के दे दूँ। उसका दूसरा दोस्त कहता है, मैंने नहीं कहा था। आध्या कहती है, बस करो तुम दोनों, जिसने भी किया था दोनों खुद ही सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने पता कर लिया तो तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि क्या होगा। तभी उसका एक दोस्त कहता है, अरे आध्या, इन दोनों को तू छोड़ और तू भाभी जी को देख, पता नहीं वो क्या कर रही होंगी, और तुझे पता है ना कि वो ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा हाई है। आध्या कहती है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों ना मुझसे बच कर रहना। देन आध्या वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे कल। आई होप आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।